सर आज हम लोग लैब नंबर 3 का टास्क नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें हमें सिंपल इम्पल्स सिग्नल जो है प्लॉट करना है। हमें उसका एक सिग्नल गिवन है जिसकी रेंज n0 जिसमें हमें n0 n1 और n2 गिवन है। हमने सिंपल जनरेट फंक्शन डिफाइन किया इम्पल्स सीक्वेंस का, जिसमें n0 n1 n2 यूज़ किया। उसके बाद n इज इक्वल टू n1 से n2 की उसकी रेंज डिफाइन की, और उसके बाद x इज इक्वल टू n माइनस एन ज़ीरो को सीक्वेंस इज इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। और सिंपल उसके बाद स्टेम कमांड यूज़ करके जब हमने उसको रन किया तो हमारे पास इस तरह का जब हमने रन किया तो हमारे पास इस तरह का आउटपुट आ गया हमारे पास उसमें कमांड विंडो में। सो नाउ मूविंग टू द लैब टास्क नंबर 2। हमने इसमें एक स्टेप सीक्वेंस प्रिंट करवाना है, जिसमें हम सेम वैसे ही हमने फंक्शन एक स्टेप सीक्वेंस के नाम से डिफ़ाइन की, जिसमें n0 n1 n2 डिफाइंड है। उसके बाद हमने n को n1 से n2 तक रेंज दी है, और x इज इक्वल्स टू n माइनस एन ज़ीरो विच इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू ज़ीरो है। यानी कि हमारे पास जो x की रेंज है वो n से n माइनस एन ज़ीरो है। पहले n की रेंज डिफाइन की है, n1 n2 और फिर x की। अब ये जो सेकंड विंडो है इसमें हमने जो हमारे प्लॉटिंग के लिए हमने पहले स्टेम कमांड यूज़ की ताकि वो स्टेप सीक्वेंस कमांड प्लॉट हो जाए। उसके बाद सब प्लॉट की कमांड यूज़ की है। जब हमने उसको रन किया तो हमारे पास आउटपुट पे इस तरह का सीक्वेंस आ गया। सो नाउ मूविंग टू द लैब टास्क नंबर 3। हमने इसमें एक शिफ्टेड सिग्नल और एक सिंपल सिग्नल प्लॉट करना है। हमें n1 n2 माइनस 5 और 5 हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद n इज इक्वल टू n1 n2 यानी कि इसकी रेंज होगी n की, और हमने फिर u इज इक्वल टू ज़ीरोज़ कर दिया यानी कि यूनिट इम्पल्स है। उसकी वजह से और सब प्लॉट की कमांड यूज़ की, यानी कि पहले ये सिंपल सिग्नल प्रिंट होगा और आगे एक लाइन 16 में सब प्लॉट है जिसमें हमें शिफ्टेड सिग्नल प्रिंट होगा। ये फॉर का लूप जब हमने यूज़ किया ये सिग्नल को शिफ्ट करने के लिए, यानी कि हमारे पास आउटपुट पे जो आएगा वो शिफ्टेड सिग्नल आएगा। और उसके बाद हमने u इज इक्वल टू यू प्लस एक्स, यानी कि जो सेकंड स्टेम कमांड है उसमें शिफ्टेड सिग्नल और ओरिजिनल सिग्नल दोनों प्लस होके यानी दोनों सम होके प्रिंट होंगे। दैट्स वाई हमने जो लूप के अंदर u इज इक्वल टू यू प्लस एक्स की कमांड यूज़ की हुई है। और फिर लाइन 15 में जो होल्ड ऑफ की कमांड है, होल्ड ऑफ इसलिए होता है ताकि पहले ये रन हो और फिर होल्ड ऑफ हो, और फिर जो है क्या नाम है हमारे पास आउटपुट पे सिग्नल आए दूसरा वाला जो दूसरी सब प्लॉट है। जब हमने उसको रन किया तो हमारे पास इस तरह का आउटपुट पे सिग्नल आ गया। सर नेक्स्ट लैब टास्क में हमारे पास एक सिग्नल गिवन है x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने n में उसकी लेंथ गिवन कर दी 0 से लेंथ ऑफ x माइनस 1, यानी कि वो कितनी लेंथ होगी उसके 0 1 2 6 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं x के अंदर, तो 0 से 4 तक उसकी लेंथ होगी। उसके बाद हमने x ऑफ e यानी कि इवन सिग्नल, x ऑफ o यानी ऑड सिग्नल, और m ओरिजिनल सिग्नल यानी कि इवन ऑड सिग्नल बेसिकली हमने उसके गिवन सिग्नल के प्लॉट करने हैं। उसके बाद हमने सब प्लॉट की कमांड यूज़ की। सब प्लॉट इसलिए होता है कि हमारे सिग्नल डिफरेंट लोकेशंस पे प्लॉट हो। उसके बाद हमने स्टेम एन एक्स, स्टेम ऑफ एम एक्स ई फॉर इवन एंड ओ फॉर ऑड, इसी तरह ऑड के लिए एम ऑफ एक्स ऑड, और हमने साथ उसके टाइटल्स भी ऐड कर दिए। यानी कि जब प्लॉट होंगे तो हमारे पास इस तरह के सिग्नल्स आ जाएंगे, ओरिजिनल सिग्नल, इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल एंड ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल। जो हमने टाइटल की कमांड यूज़ की है उस पर हमारे पास इस तरह का आउटपुट, उसकी वजह से हमारे पास इस तरह का आउटपुट आया। सर नाउ नेक्स्ट लैब टास्क में हमें एक टाइम पीरियड गिवन है 0 से 2 तक, जिसका हमारे पास डिफरेंस 0.05 है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 है, और हमारे पास नेक्स्ट एक कॉन्टीन्यूस सिग्नल गिवन है cos f2πt। उसके बाद इस कॉन्टीन्यूस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज़ है। उसका टाइम पीरियड 1/f है, यानी फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है 1/f। उसके बाद एक इम्पल्स ट्रेन गिवन है 0 से 1 लेंथ ऑफ टी, यानी कि टी की 1 से लेके लेंथ ऑफ टी तक की। और उसके बाद हमारे पास जो एक हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल गिवन है और एक कॉन्टीन्यूस सिग्नल। डिस्क्रीट सिग्नल हमने कैसे निकाला है, कॉन्टीन्यूस सिग्नल को इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करके डिस्क्रीट सिग्नल आ जाता है, और हमने उसको प्लॉट कर दिया
पहले हमने प्लॉट किया टी कॉन्टीन्यूस सिग्नल को, और फिर हमने स्टेम कमांड यूज़ की डिस्क्रीट सिग्नल को प्लॉट करने के लिए, क्योंकि डिस्क्रीट सिग्नल को प्लॉट करने के लिए मैटलैब में स्टेम कमांड यूज़ होती है और कॉन्टीन्यूस को प्लॉट करने के लिए हमारे पास प्लॉट कमांड यूज़ होती है। और हमने यहाँ पे सब प्लॉट भी यूज़ किए हुए, क्योंकि सब प्लॉट जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस पे हमारे पास आउटपुट पे प्लॉट करने के लिए यूज़ होते हैं। जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास आउटपुट पे कुछ इस तरह का आउटपुट आ गया।